नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद केवट एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों पास रूल 1986 के बारे में। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉई हैं और अगर आप रेलवे के रूल्स के बारे में, पास के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप किसी LDC एग्ज़ाम या किसी और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी से ग्रुप डी, ग्रुप डी से ग्रुप सी में आने के लिए, या ग्रुप सी से ग्रुप बी में अगर ऑफिसर्स के लिए बनना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और काफ़ी कुछ इसमें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास रूल्स 1986 का ये वीडियो है, उसके ऊपर बना हुआ। तो इसमें सभी लेटेस्ट सर्कुलर्स को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है। हो सकता है लेकिन जब आप लोग वीडियो देख रहे हो उस समय हो सकता है कि कुछ नए सर्कुलर आ जाए और इसमें कुछ अपग्रेडेशन हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पास रूल 1986 के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। इसमें सभी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इसमें कुछ शुरू में दोस्तों इसका नाम दिया गया है रूल में, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें डेफिनेशंस में कुछ मेन चीज़ें अपन देख लेते हैं। तो इसमें अटेंडेंस किसको बोला जाएगा? अटेंडेंट उसको बोला जाएगा दोस्तों कि जो कि फुली सैलरीड पर्सन हो, जो कि एक हेल्प के लिए, एक पास होल्डर की हेल्प के लिए रहता है, एज ए सर्विस सर्वेंट उसके यहाँ एम्प्लॉयड रहता है, उसको बोला जाता है अटेंडेंट। इसमें किसी और आपका रिलेटिव या कोई इसे एज ए अटेंडेंट ट्रीट नहीं किया ऐसा उसको उन बेसिस ऑफ सैलरी होना चाहिए पर्सनल। एडॉप्टेड चाइल्ड का दोस्तों मतलब ऐसा चाइल्ड जो कि जिसको कि लीगली अडॉप्ट किया गया हो, उसके सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ हो, और चाहे लेकिन ये उसको ये रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो उसके पर्सनल लॉ में उसको जो कंसर्न एम्प्लॉई है उसको पर्सनल लॉ के हिसाब से परमिशबल है या नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ होना चाहिए उसके लिए। और दूसरा देखते हैं डिपेंडेंट रिलेटिव में दोस्तों कौन आ जाएंगे? डिपेंडेंट रिलेटिव में उन लोगों को बोला जाएगा अगर मान लो किसी एम्प्लॉई के उसके फादर अगर अलाइव नहीं है और वो जॉब कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी मदर इंक्लूडिंग अ डाइवोर्स मदर जो है वो, या डाइवोर्स कोई मदर है उनकी, तो वो इंक्लूड रहेगा उसमें। दूसरा आ जाएगा अनमेरिड और विडो सिस्टर, ऐसी कोई सिस्टर जिसकी शादी नहीं हुई या फिर जो विडो हो गई हो। ब्रदर या स्टेप ब्रदर अंडर 21 ईयर ऑफ एज। इनवैलिड ब्रदर ऑफ एनी एज। इनवैलिड ब्रदर मतलब ऐसा जो आप डिसेबल हो, मतलब काम के योग्य ना हो, काम नहीं कर सकता हो, ऐसे कंडीशन में उसको मेडिकली प्रोड्यूस करना पड़ता है सर्टिफिकेट। ब्रदर हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड इज बोनाफाइड स्टूडेंट। ऐसा कोई उसका भाई जो कि 21 ईयर का हो गया हो और उसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट उसको प्रोड्यूस करने के बाद में उसको एलिजिबल माना जाएगा उसके लिए पास PTO में इंक्लूड करने के लिए। लीगली डाइवोर्स सिस्टर, ऐसी सिस्टर जो कि जिसका डाइवोर्स हो गया हो लीगली ऑन पेपर, उसको लीगली डाइवोर्स सिस्टर बोला जाएगा, वो इंक्लूड कर सकते हैं। एंड विडो मदर इन लॉ, जो विधवा सास जिसको बोलते हैं, अगर वो एंड अगर मान लो विडो अपॉइंट हुई है कंपेशनेंट CGA ग्राउंड पे, तो उस कंडीशन में चाहे उसके फादर लाइव हो या लाइव या नहीं हो, उस कंडीशन में विडो मदर इन लॉ को इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ शर्तें दी गई है। प्रोवाइडेड दैट की शर्त ये है कि जो पेंशन है, मतलब जो व्यक्ति को आप डिपेंडेंट मान रहे हो, डिपेंडेंट व्यक्ति का या तो उसको फैमिली पेंशन मिल रही होगी या पेंशन विडो पेंशन मिल रही होगी, तो उसको वो पेंशन प्लस डियरनेस अलाउंस मिलाकर उसकी जो व्यक्ति एम्प्लॉई है उसकी सैलरी का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेसिक पे का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर ये जो अमाउंट है 9,000, जिसमें कि जो एडिशनल वर्ल्ड पेंशनर्स के लिए जो एडिशनल पेंशन का एक एलिमेंट था उसको छोड़कर 9,000, जिसमें कि उसका डियरनेस अलाउंस इंक्लूड रहता है, वो 9,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी ज़्यादा रहेगा उसको इंक्लूड करके उसको एलिजिबिलिटी दिखाई जाएगी कि एलिजिबल करना है या नहीं करना है।
इसमें एक और कंडीशन दी हुई है कि प्रिविलेज पास पीटीओ। यहाँ पर मान लो कोई एम्प्लॉय के फादर है, अब फादर अलाइव नहीं है तो उसकी कंडीशन में तो वो है, लेकिन अगर मान लो उसके फादर है और वो मिसिंग हुए, तो मिसिंग होने की कंडीशन में उसको 7 साल तक के लिए के बाद में उसको एफिडेविट जमा करके और मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे जो एक्शन लिया जाना है उस लेने के बाद में एक एफिडेविट जमा किया जाएगा, और उस एफिडेविट के बाद 7 साल के बाद उस फादर को एज ए डेड मतलब डिक्लेयर करके या मान का कंसिडर करके और उस व्यक्ति के जो पहले की कंडीशन थी उसके अनुसार उसको एलिजिबल ठहराया जा सकता है। तो ये इसमें दोस्तों ज़्यादातर पूछा जाता है कि कितने साल है, तो ये 7 साल का कंडीशन दी है मिसिंग फादर की कंडीशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं अब इसमें फैमिली में कौन कौन शामिल किया गया है दोस्तों। फैमिली में किया गया है रेलवे सर्वेंट वेदर अर्निंग और नॉट, कोई भी स्पाउस जो एम्प्लॉय है उसका स्पाउस, मतलब मेल है तो फीमेल मतलब उसकी वाइफ, और फीमेल है तो उसका मेल है उसका हस्बैंड, चाहे वो अर्निंग कर रहा हो या ना कर रहा हो, कितना भी अर्निंग कर रहा हो उसमें कोई कंडीशन नहीं है। सन आर सन्स हु हैव नॉट अटेंड, लड़के या एक से अधिक लड़के जो कि 21 साल के एज कंप्लीट नहीं किए हों एंड पूरी तरह डिपेंडेंट हो ऑन द रेलवे सर्वेंट। फिर देख लेते हैं सन आर सन्स ऑफ एज 21 ईयर एंड अब वो आर बोनाफाइड स्टूडेंट, जिसकी एज 21 ईयर हो गई हो लेकिन वो बोनाफाइड स्टूडेंट है, मतलब किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोई एजुकेशन मतलब परस्यू कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ही विल बी इंक्लूड इन द फैमिली। एंड अनमेरिड डॉटर ऑफ एनी एज वेदर अर्निंग और नॉट, तो जो दोस्तों इसमें जो 21 ईयर का सन के बारे में था, और डॉटर के बारे में जब तक कि अंटिल ही मैरिज उसको इंक्लूड किया जाएगा इन एनी एज, किसी भी एज में हो 2021, उसके लिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशनल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, नो कंडीशन नहीं वो इंक्लूड रहेगी। एंड विडो डॉटर्स, अगर मान लो कोई विडो डॉटर्स है प्रोवाइडेड दैट द डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, वो रेलवे सर्वेंट के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो विडो डॉटर तो वो इंक्लूड रहेगी इसमें फैमिली में। दूसरा आ जाएगा लीगली डाइवोर्स डॉटर हु इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, लीगली डाइवोर्स जो है विडो को आएगी। अब देख लेते हैं इसमें कुछ दोस्तों की फॉर द पर्पज ऑफ इशू ऑफ स्पेशल पास, जब स्पेशल पास दिया जाता है मेडिकल ग्राउंड, तो उसमें शेड्यूल 4 के अनुसार द टर्म ऑफ फैमिली एंड डिपेंडेंट रिलेटिव shall be defined in पैराग्राफ 601 से 602 के 5 और 6 में रिस्पेक्टिवली ऑफ IREL। तो ये एक शेड्यूल दिया है दोस्तों, इसको अलग से देख लेना पड़ेगा कि उसमें क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से उसको इंक्लूड किया जाएगा। अब इसमें समझ लेते हैं पे का मतलब हो गया दोस्तों बेसिक पे इन मैट्रिक्स लेवल में जो बेसिक पे है उसको माना जाता है पे, जो अभी बात चल रही है ना 15% और 9% उसमें, तो पे मैट्रिक्स है। इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ, अगर मान लो रनिंग स्टाफ का एम्प्लॉई है तो उसकी जो उसका जो बेसिक रहेगा उसमें जो 15% रहेगा तो उसमें बेसिक को 30% ऐड करके उसको बेसिक निकाला जाएगा और उसका 15% माना जाएगा ये कैलकुलेशन के लिए कि वो डिपेंडेंट है या नहीं। एंड एनी अदर पे विच मे बी स्पेशली क्लासीफाइड एज पे बाय द प्रेसिडेंट, या फिर कोई और जो क्लासीफाई की गई हो उसके अनुसार। तो दोस्तों ये है पे के बारे में रनिंग स्टाफ का और जो स्पेसिफाई बाय प्रेसिडेंट के बारे में रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें सेट का मतलब क्या होता है। तो वन सेट और पास पीटीओ टूवर्ड और मतलब आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों जर्नी के लिए आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी को बोला जाता है फुल सेट, और हाफ सेट मतलब सिर्फ जाना जाना होता है, वन साइड जर्नी को हाफ सेट बोला जाता है। और ईयर का मतलब होता है दोस्तों जब आप पास इशू कराते हैं तो आपका जो ईयर रहेगा वो दिसंबर टू दिसंबर रहता है, मतलब 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक, तो ये रहता है पास लेने की डेट की। तो इसमें ये मार्च का या अप्रैल का चक्कर नहीं रहता है, इसमें दिसंबर से जनवरी तक का पास ये मतलब ईयर माना जाता है। अब इसमें दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कितने टाइप के पास मिलते हैं एक एम्प्लॉई को। तो इसमें पास के बहुत सारे टाइप्स दिए हैं, 7 टाइप के पास मिलते हैं, तो हम एक एक करके पास के बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी देख लेते हैं कौन कौन से पास मिलते हैं। तो ड्यूटी पास मिलता है, प्रिविलेज पास मिलता है इंक्लूडिंग पास वाइल ऑन डेपुटेशन। जो प्रिविलेज पास रहते हैं वो अगर आप किसी के डेपुटेशन पे कहीं अगर काम कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको प्रिविलेज पास दिए जाते हैं। स्कूल पास मिलेगा, उसके बाद में आएगा PRC पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, जब आप एक एम्प्लॉई रिटायर हो जाता है उस कंडीशन में उसको दिए जाते हैं। विडो पास रहेगा, रेसिडेंशियल कार्ड पास रहेगा,
या स्पेशल पास। तो इस तरह से ये दोस्तों टाइप्स ऑफ पासेज हैं, इतने टाइप के पास मिलते हैं एक एम्प्लॉय को, एक रेलवे एम्प्लॉय को। तो ये आप समझ लेते हैं कि ड्यूटी पास मेन होता है, ड्यूटी पास और प्रिविलेज पास। तो ड्यूटी पास में क्या 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 इंटाइटलमेंट रहता है और किन किन को किस तरह मिलता है। तो ड्यूटी पास में दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पे मैट्रिक्स में टोटल 18 लेवल्स हैं, ML1 ML2 ML3 से लेकर ML17 तक, और कैबिनेट सेक्रेटरीज के लिए ML18। तो 17 लेवल तक के ये जो पास दिए जाते हैं उन लोगों उनके बारे में हम देख लेते हैं कि पहला है गजेटेड स्टाफ, दूसरे दो होते हैं कि नॉन गजेटेड स्टाफ। तो गजेटेड स्टाफ में सभी ऑफिसर्स आ जाते हैं। उन सभी ऑफिसर्स के बारे में आ जाएगा कि CRB और बोर्ड मेंबर इंक्लूडिंग फर्स्ट क्लास। तो ये आ जाएगा इंक्लूडिंग फाइनेंस कमिश्नर, ये ML17 और DG GM ग्रांटेड एपेक्स स्केल। तो जो GM होता है दोस्तों वो लेवल 17 में रहते हैं, उनको एपेक्स स्केल मिल जाता है, उसके बाद में उनको गोल्ड पास मिलने लगता है। चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी CRS, तो उनको गोल्ड पास मिलता है। और GMs एंड अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर्स जो कि ML16 में है, उनको गोल्ड पास मिलता है। तो GMs जो है कि 16 में है, और GMs जो एपेक्स स्केल मिल जाता है उनको, जो कि ML17 में आ जाते हैं। तो इन सबको ये जो है गोल्ड पास मिलता है दोस्तों। और उसके बाद में देख लेंगे कि HAG और HAG प्लस होता है, और फिर होता है एपेक्स लेवल्स। तो HAG में HAG प्लस में ये जो लेवल 15 है और लेवल 14 और 15 को मिलता है सिल्वर पास। तो ये देखिए मैंने कोशिश की है कि उसी कलर में ये गोल्ड पास भी दिया गया है, ये सिल्वर पास वाइट में 14 और 15 के लिए। और SAG ग्रेड सिलेक्शन ग्रेड के ऑफिसर्स के जो रहेंगे उनको मिलेगा ML13 होता है, और उनको मिलता है ब्रॉन्ज पास विथ फर्स्ट क्लास A पास एंड विथ फर्स्ट क्लास अथॉरिटी के साथ में। और JAG ऑफिसर से 12 और 13 को ये ब्रॉन्ज पास के साथ में फर्स्ट क्लास अथॉरिटी मिलती है। फिर आ जाते हैं दोस्तों कि अदर ऑफिसर्स एंड भी गजेटेड ऑफिसर्स ML11 से लेके ML8 तक, 8, 9, 10, जो कि 4800 से स्टार्ट होते हैं, 48, 54 ऐसा। तो ब्रॉन्ज लेवल या फर्स्ट क्लास A पास मिलता है। और नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के लिए लेवल 6 से ना बोल, लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8, इसमें जो है फर्स्ट क्लास पास मिलता है। लेकिन वो नॉन गजेटेड एम्प्लॉय जो कि जिनको भी 5400, 4800, 5400 ग्रेड होता है उनको, तो उनको जो है फर्स्ट क्लास पास मिलता है। ML5 to ML2 को मिलेगा सेकेंड क्लास A पास, और लेवल 1 को मिलता है सेकेंड क्लास स्लीपर पास। तो ये है दोस्तों इसमें ML5 सेकेंड क्लास A पास और सेकेंड क्लास स्लीपर पास। इस टाइप से इसका ड्यूटी पास का इंक्लूजन है। ड्यूटी पास कैसे मिलता है उसके बारे में चार्ट। ये ग्रीन पास है तो ग्रीन किया है मैंने, ये येलो है तो येलो, ये पिंक है तो पिंक कलर का। अब देख लेते हैं हम लोग कि जो पासेज मिलते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है और उस कंडीशन में उसको जब अपने नेटिव प्लेस की तरफ जाता है, अपना वर्क प्लेस छोड़ के, तो उस कंडीशन में उसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ, मतलब रेलवे की तरफ से उसको अपना लगेज कैरी करने के लिए कुछ पास और कितना लगेज ले जा सकता है उसके बारे में। तो ML11 से ML17 के लिए वो 600 kg 6000 kg बाई गुड्स ट्रेन, प्लस गुड्स ट्रेन में डाल के 600 kg तक ले जा सकता है। और या फिर और साथ साथ उसको रियम्बर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोटर कार, अगर उसके पास मोटर कार है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चार्ज लगेगा वो उसका रियम्बर्समेंट उसको ले सकता है। या फिर एक कंटेनर जो कि 40 फीट यू का है, या फिर 2 कंटेनर जो कि 20 फीट यू के हैं, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ डोर टू डोर मूवमेंट ऑफ कंटेनर का जो डोर टू डोर मूवमेंट रहेगा उसकी कास्ट भी उसमें इंक्लूड रहेगी, प्लस रियम्बर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल मोटर कार, जो व्हीकल है उसका मोटर का रियम्बर्समेंट मिलेगा। या फिर 1 BPU बाय पैसेंजर कैरिंग ट्रेन के साथ में 1 BPU बाय कटिंग ऑफ 20% ऑफ एडमिसिबल अमाउंट ऑफ CTG। तो जो CTG मिलता है दोस्तों उसका 20% अगर आप कटिंग करवाते हैं तो उस कंडीशन में आप BPU में ले जा सकते हैं। अगर इफ़ कार इज कैरिड इन द BPU, अगर कार कैरिड में ले जाते हैं तो 20%, अगर कार कैरिड में कैरिड करके नहीं ले जाते हैं BPU में तो उस कंडीशन में 25% उसका मतलब उसका डिडक्ट कर लिया जाएगा उसमें से। तो ये है दोस्तों उसके बारे में। ML11 to ML17 के ML6 to 11 में देखेंगे कि 6000 kg बाय गुड्स ट्रेन
प्लस रियम्बर्समेंट जैसा कि मोटर व्हीकल का पहले है सेम कंडीशन में, और 1 कंटेनर 1 EU का इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ डोर टू डोर मूवमेंट ऑफ कंटेनर, मतलब उसको जो डोर यहाँ से पैकिंग करने से लेकर वहाँ तक का जो एक्सपेंस आएगा वो इंक्लूड करके, प्लस रियम्बर्समेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल मोटर कार बाय रोड आर 1 VPU by passenger carrying train subject to the cut of 20% in the admissible amount of CTV, or if a car is carrying in the VPU for 20% of car is not, अगर 20 कार नहीं ले जाते हैं तो 25%। ML5 के लिए होता है 3000 kg ऑफ लगेज प्लस मोटर कार या फिर स्कूटर बाय गुड्स ट्रेन, या फिर अ पार्सल वैन या ब्रेक वन अटैच टू पैसेंजर कैरिंग ट्रेन आर बाय रोड, ये मिलता है। उसके बाद ML1 से ML4 तक 1500 kg ऑफ लगेज प्लस मोटर कार, एक मोटरसाइकिल या स्कूटर मोपेड बाइसिकल बाय गुड्स ट्रेन, या फिर पार्सल वैन अटैच टू द पैसेंजर कैरिंग ट्रेन बाय द गुड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिविलेज पासेस। अब प्रिविलेज पासेस के जो कंडीशन है वो देख लेते हैं कि किस किस को क्या क्या मिलता है। तो इसमें वही सेम चीज़ है कि गजेटेड कैडर और नॉन गजेटेड कैडर। तो गजेटेड कैडर में CRB प्रिविलेज मतलब ड्यूटी पास और प्रिविलेज पास दोनों के हिसाब से मैंने अलग अलग टेबल बनाया है। तो CRB और मेंबर ऑफ बोर्ड 17 का ML17 के फर्स्ट क्लास A पास मिलता है, 6 सेट और 4 सेट मिलते हैं PTO के 6 पास के। DG और GM 17 लेवल 17 के लिए फर्स्ट क्लास A पास 6 और 4 सेम चीज़ है। अदर इक्विवेलेंट ऑफिसर्स ML16 में फर्स्ट क्लास A पास 6 4। HAG ऑफिसर्स 15 लेवल 15 में फर्स्ट क्लास A पास, जो कि वाइट कलर का होता है 6 and 4 13 में भी, 12 में भी, 11 में भी। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों कि 8 9 और 10 11 के जो है उनको फर्स्ट क्लास A पास मिलता है, 6 सेट और 4 सेट सेम कंडीशन है उनके लिए। मतलब अगर देखा जाए तो सारे ऑफिसर्स को लेवल 8 से लेकर 11 से 17 के लिए फर्स्ट क्लास A पास 6 सेट और 4 सेट एज ए प्रिविलेज पास मिलते हैं। वही आ जाते हैं कि नॉन गजेटेड स्टाफ में तो लेवल 6 एंड अबव लेवल 7 और लेवल 8 के लिए फर्स्ट क्लास पास मिलता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, और 1 सेट। और उसके लिए कंडीशन होती है कि अगर मान लो उसने 5 ईयर उसकी कंप्लीटेड सर्विस नहीं हुई, तो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं हुई, तो उसको एक ही सेट मिलता है साल में। अगर 5 ईयर हो चुकी है तो उसको 3 सेट मिलते हैं, और PTO सेम 4 मिलते ही हैं। और अगर लेवल 5 में है तो सेकंड क्लास A पास मिलेगा कि जो जिसमें कि वो 3rd AC में जर्नी कर सकता है। और लेवल 1 से लेवल 4 तक के लिए सेकंड क्लास स्लीपर का पास मिलता है। और इनको साल में एक बार कोई एक पास हो AC का भी, मतलब सेकंड क्लास A पास ले सकते हैं साल में एक बार। तो ये था दोस्तों प्रिविलेज पासेस के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग कि 6 सेट ऑफ कंडीशन ये है कि 6 सेट के मतलब 4 सेट जो PTO जनरली सभी को मिलते हैं, उसकी जगह 6 सेट PTO भी मिलते हैं। और ये दोस्तों वो किसको मिलते हैं, तो ये दोस्तों मिलते हैं उनको जिन्होंने जो है जिन्होंने मतलब जो कि 1987 से पहले ज्वाइन किए रेलवे, और उन्होंने कि विडो पास की फैसिलिटी को ऑप्ट नहीं किया था। मतलब उनको विडो पास नहीं मिलने के कारण उनको 6 सेट PTO मिलते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि 4 ही सेट मिलते हैं तो वो कंडीशनल है, 6 सेट भी मिलते हैं उनको PTO। और इंटाइटलमेंट टू ट्रेवल 3rd AC क्लास इन ट्रेन अदर देन राजधानी शताब्दी दुरंतो एक्सप्रेस में अगर मान लो इंटाइटल अदर देन इन ट्रेनों को छोड़कर अगर 3rd AC में इंटाइटल है, तो प्रिविलेज पास इंटाइटल होल्डर कैरी 1 अटेंडेंट इन। तो वो जो है एम्प्लॉई जो फर्स्ट क्लास A पास लेके चल रहे हैं, वो अपने साथ में एक अटेंडेंट को ले जा सकता है सेकंड क्लास में, लेकिन अटेंडेंट की डेफिनेशन में उसने खुद बैठना ले जा सकता है। अब देख लेते हैं कि मेंबर्स परमिटेड इन प्रिविलेज पास और PTO में कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, शामिल रहते हैं। तो इसमें स्पाउस डेफिनेटली वो तो इंक्लूड रहेगा ही, ऑब्वियसली उसको तो होना ही है। अर्निंग या नॉट अर्निंग ये कंडीशन नहीं है उसमें। सन्स जो कि अभी मैंने पहले बताया था नॉट अटेंडिंग एज 21 से कम एज का है तो वो इंक्लूड रहेगा। एंड होली डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट एंड सन एंड डिपेंडेंट्स ब्रदर ऑफ एज ऑफ 21 एंड अबव हुआ। अगर मान लो डिपेंडेंट ब्रदर है और या फिर लड़के हैं बच्चे हैं जो कि 21 ईयर से ज़्यादा के हो गए हैं, तो उसको
बोनाफाइड सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से इशू कराने के बाद में, या फिर इंकेज इन एनी रिसर्च वर्क आर डू नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड, उसको नहीं मिलता हो तो रिसर्च वर्क में इंक्लूड हो वो, और वर्किंग एज आर्टिकल क्लर्क अंडर द चार्टर्ड अकाउंट, के पास आर्टिकल क्लर्क में काम कर रहा है तो इस कंडीशन में। तो ये 3 कंडीशन है दोस्तों, और साथ ही साथ इनवैलिड अगर है तो इन सर्टिफिकेट बाय रेलवे डॉक्टर के द्वारा अप्रोप्रिएट उसको सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। अगर इनवैलिड है तो डॉक्टर उसको डिक्लेयर करता है। तो देख लेते हैं कि अनमेरिड डॉटर ऑफ एनी एज वेदर अर्निंग और नॉट, अगर डॉटर अनमेरिड है तो डेफिनेटली स्कूल रहेगी। और विडोज डॉटर प्रोवाइडेड दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट, अगर विडो है और वो अगर रेलवे सर्वेंट पे डिपेंड है तो वो इंक्लूड रहेगी। और लीगली डाइवोर्स डॉटर हुई डिपेंडेंट ऑन रेलवे सर्वेंट, वो भी एज ए पीटीओ में इंक्लूड रहेगी एज ए फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट। अब एडॉप्टेड चाइल्ड का जैसे मैंने पहले भी डेफिनेशन बताया था कि उसका सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ एडॉप्शन होना चाहिए, चाहे वो उस कंसर्न एम्प्लॉय के पर्सनल लॉ में वो उसको मतलब ध्यान नहीं रखते हुए उसको जो है इसमें सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ में शामिल होना चाहिए एडॉप्टेड चाइल्ड को। अब मदर इंक्लूडिंग अ डाइवर्स मदर जो कि उसमें डाइवर्स मदर भी हो सकती है, और अनमेरिड या विडो सिस्टर, ब्रदर या स्टेप ब्रदर अंडर 21 ईयर ऑफ एज प्रोवाइडेड ही इज ओनली डिपेंड ऑन द रेलवे सर्वेंट, इनवैलिड ब्रदर ऑफ एनी एज, and brother who has attained the age of 21 year and is bona fide student recognized educational institute, and legally divorced sister अगर फादर भाई नहीं है तो, और पीरियड ऑफ प्रिविलेज पास द पास में भी इशूड इन फॉलोइंग मैनर्स, किस तरह दिया जा सकता है। तो प्रिविलेज पास में भी इशूड इन फेवर ऑफ रेलवे एम्प्लॉई के प्रभाव में दिया जा सकता है विथ वैलिडिटी। ऐसे तो वैलिडिटी उसकी 5 महीने की होती है, लेकिन अगर मान लो उसमें आप कोई लड़का जो कि 21 ईयर की, मान लो कि मार्च में उसको नेक्स्ट ईयर की मार्च में उसको 21 ईयर हो जाएगा, और दिसंबर में अगर वो एम्प्लॉय पास लेता है तो उसको जो पास दिया जाएगा दोस्तों, उसमें उसको पास दिया जाएगा 3 महीने के लिए। अगर वो अपने लड़के का नाम इंक्लूड कराता है तो मार्च तक ही दिया जाएगा, उसको मई तक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसकी 21 ईयर एज हो जाएगी। अगर वो उस बच्चे का उसमें नाम इंक्लूड नहीं कराता तो वो उसको 5 साल के लिए ले सकता है, अदरवाइज उसको 3 ही महीने के लिए, मतलब डिपेंड ऑन द एज ऑफ वैलिडेशन ऑफ द सन, उसकी एज जो अगर 21 की हो रही है तो उस डेट तक, या फिर 5 महीने तक। तो ये एक कंडीशन है जब पास इशू किया जाता है उसमें ये चीज़ देखी जाती है। अब प्रिविलेज पास में भी इशूड विद द वैलिडिटी ऑफ 5 मंथ इंक्लूडिंग नेम सन, अगर मान लो वो बच्चे का नाम उसमें एक्सक्लूड कराता है, नाम ऐड नहीं कराता है, तो उसको डेफिनेटली 5 ईयर की डेट मिलेगी, 5 मंथ की डेट मिलेगी। तो ये कंडीशन है। और द वर्ड एडॉप्टेड शुड बी मेंशन इन द पास या पीटीओ में मेंशन होना चाहिए। सन और स्टेप डॉटर में भी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास फॉर रेलवे एम्प्लॉय ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। स्टेप सन डॉटर का भी इंक्लूड किया जा सकता है जो उसकी रिक्वेस्ट पे। एंड विडो ऑफ एक्स सर्विस एक्स रेलवे एम्प्लॉय हु डिपेंडेंट ऑन देयर सन और डॉटर एम्प्लॉयड ऑन रेलवे में एक्सरसाइज एन ऑप्शन इधर वैलिड ऑफ पास फैसिलिटी और डिपेंडेंट विडो मदर by getting their name including the privilege pass drawn by their son or daughter, or they may be draw pass is their entitlement is a widow pass scheme। तो इसका कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर मान लो एम्प्लॉय का मतलब जो विडो है उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, वो विडो या तो चाहे तो वो विडो पास ले सकती है, या फिर उसने अगर उसके बजाय सीजी अपॉइंटमेंट में अपने बच्चे को जॉब दे दिया तो उस अपॉइंटमेंट के अनुसार बच्चे के साथ में वो एज अ डिपेंडेंट उसमें इंक्लूड हो सकती है। तो ये उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो विडो पास लेती है या फिर उसमें डिपेंडेंट में इंक्लूड होना चाहती है। तो डिपेंडेंट विडो मदर ऑफ द डिसीज्ड रेलवे एम्प्लॉय में भी इंक्लूडेड इन द प्रीवियस पास ऑफ द विडो अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। विडो मदर इन लॉ इन केस ऑफ विडो अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड वेदर हर फादर इज लाइव आर नॉट। विडो मदर इन लॉ जो है वो इंक्लूड रहेगी उसमें, चाहे उसके फादर हो या जो भी कहीं अगर कंपेनियन ग्राउंड पर उसको अपॉइंटमेंट मिला है तो। 20 नंबर में देखते हैं कि नॉट मोर देन 2 डिपेंडेंट। अब जो पास रहेगा उसमें 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं पास या पीटीओ दोनों पर। हाँ, और जो टोटल नंबर ऑफ इंक्लूडिंग पास और पीटीओ नॉट एक्सीड 5 इंक्लूडिंग ऑफ अटेंडेंट को छोड़कर जो है
5 मेंबर जो है इंक्लूड किए जा सकते हैं टोटल। अगर 2 उसमें डिपेंडेंट लेते हैं तो, अगर मतलब डिपेंडेंट इंक्लूड है तो 5 मेंबर का पास लिया जा सकता है। और ये दिस लिमिट विल नॉट इफ ओनली फैमिली मेम्बर्स आर इंक्लूड इन पास वीडियो। अगर सिर्फ फैमिली मेम्बर है, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें ये लिमिट नहीं अप्लाई होगी। मतलब 5 से ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं अगर सारे फैमिली मेम्बर हैं। अगर डिपेंडेंट अगर इंक्लूड कर लिया तो वो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये शेड्यूल 2 के पास रूल में दिया हुआ है इसके बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग कि अदर नोट्स। तो अदर नोट्स मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस पास के लिए। तो इन केस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल, अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जो डिपुटेशन पे कहीं बाहर गया है या टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र गया है या किसी और कारण ऑफिस वर्क के कारण बाहर गया हुआ है कुछ दिनों के लिए, और उस कंडीशन में अगर फैमिली मेम्बर्स को कोई पास या पीटीओ चाहिए तो वो इशू करा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। उस कंडीशन में उसको ही इज़ अथोराइज टू गेट द पास और पीटीओ, वो रिक्वेस्ट करके वो ले सकता है। दूसरी चीज़ देख लेते हैं कि प्रिविलेज पास और पीटीओ इज एडमिटेबल टू रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग ऑल काइंड ऑफ लीव। सभी जो भी प्रकार की लीव मिलती है एम्प्लॉय को, सारी लीव में वो पास या पीटीओ अवेल करने के एलिजिबल है, चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर ही क्यों ना हो। डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट रिलेटिव शुड बी फर्निश्ड बाई इशूइंग। अगर आप पास इशू करवाते हैं तो आपको फैमिली डिक्लेरेशन देना होता है कि कितने बच्चे हैं आपके, वो 5 साल में एटलीस्ट 5 साल में एक बार देना चाहिए। लेकिन अगर मान लो इस बीच अगर कोई चेंजेस होता है, बच्चे की शादी हो जाती है, लड़की की शादी हो जाती है, अगर आपके कोई करेक्शन होता है तो उसको उसी समय इंटीमेट करना होता है। तो व्हेन अ रेलवे सर्वेंट हिमसेल्फ फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट इज ब्लाइंड, अगर मान लो कोई रेलवे सर्वेंट ब्लाइंड है, उसका फैमिली मेम्बर ब्लाइंड है और वो अगर प्रिविलेज पास पे जर्नी करता है तो उसके साथ में कंपेनियन दिया जाएगा ट्रेवल इन सेम क्लास विच इज ब्लाइंड पर्सन है, जिसमें ब्लाइंड पर्सन ट्रेवलिंग कर रहा है उसके साथ में उसको कंपेनियन दिया जाता है। ब्रेक ऑफ जर्नी इन रूट शेल बी परमिसिबल। प्रिविलेज पास ब्रेक ऑफ जर्नी आप जितने का स्टेशन पे ले सकते हैं पास होल्डर। पास होल्डर में भी ट्रेवल इन क्लास हायर देन, जो उसको जिसके लिए वो इंटाइटल है उसके हायर क्लास में भी वो जर्नी कर सकता है। अगर वो डिफरेंस पे कर दे जो पास उसको एलिजिबल है उसके और जो जिसमें जर्नी करना चाहता है और दोनों के बीच के डिफरेंस को अगर पे करता है तो वो हायर ग्रेड में हायर क्लास में जर्नी के लिए एलिजिबल है। मतलब सेकंड क्लास का पास है आपके पास, और अगर आप एसी फर्स्ट एसी सेकंड क्लास या क्लास 3 टायर एसी में जर्नी करते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट करके जर्नी कर सकते हैं। अनमेरिड डॉटर इवन इफ अर्निंग एलिजिबल इंक्लूडिंग अ पास पीटीओ टू हर मदर। अब देख लेते हैं, मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर रेलवे सर्वेंट हैं। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों कि अगर मान लो कोई फैमिली मतलब कोई हस्बैंड और वाइफ दोनों रेलवे सर्वेंट है तो उस कंडीशन में उन दोनों के पास एक दूसरे के जो अकाउंट के पास रहेंगे उन दोनों में ले सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का नाम ऐड करके भी ले सकता है और वाइफ हस्बैंड का नाम ऐड करके, मतलब दोनों के सेपरेट अकाउंट रहेंगे और दोनों में एक दूसरे के नाम इंक्लूड रहेंगे। और बच्चे हैं तो बच्चों के भी नाम दोनों के सेपरेट पास है। मतलब अगर देखा जाए तो दोनों अगर एम्प्लॉय हैं तो उनको 3 + 3 6 सेट पास और 4 और 4 8 सेट पीटीओ मिलेंगे। ये इन शॉर्ट अगर इन वन वर्ड बोला जाए तो इस तरह से उनको मिलेगा। अब देखते हैं पावर्स ऑफ जनरल मैनेजर टू कंडोन इरेगुलरिटी कंडोन करने के लिए जनरल मैनेजर को क्या पावर है तो वो समझ लेते हैं। इशू ऑफ हायर क्लास ऑफ पास इन पीटीओ ऑर्डर अंडर मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सचेंज रूल्स। उस कंडीशन में मिस इंटरप्रिटेशन की कंडीशन में हायर पास के लिए दिया जा सकता है। और एक्सेस इशू ऑफ पास इन प्रिविलेज पासेज अंडर ड्यूरिंग द ईयर, अगर मान लो एक्सेस पास पीटीओ इशू हो गए हैं किसी एम्प्लॉई को तो उस कंडीशन में जो रेगुलरिटी को कंडोन करने के जो पावर है वो जीवन सकता है। इशू ऑफ मोर देन 1 सेट ऑफ पास बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस। जो कंडीशन है दोस्तों में 5 साल होने से पहले अगर मान लो एक ही पास दिया जाएगा तो उसमें उससे ज़्यादा पास इशू कराने की पावर जो है जीवन सर को है। इंक्लूजन ऑफ उसके लिए अलग अलग कंडीशन रहेगी। इंक्लूजन ऑफ मोर देन 5 मेंबर्स इन, अगर मान लो 5 पीटीओ में अगर 5 से ज़्यादा मेंबर इंक्लूड कराना है तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डीएम सर एग्री कर सकते हैं। इंक्लूजन ऑफ मोर देन 2 डिपेंडेंट रिलेटिव इन पास और पीटीओ, 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट अगर इंक्लूड कराना है
तो वो पावर है। इंक्लूजन ऑफ सन एंड डिपेंडेंट ब्रदर एज 21 ईयर एंड ओवर इन पास प्रिविलेज ऑर्डर विदाउट प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी स्कूल और कॉलेज सर्टिफिकेट दिए बिना भी अगर 21 से ज़्यादा का है तो उसको दिया जा सकता है पावर डीएम सर को। इशू ऑफ पास ऑफ फॉर गार्जियन ऑन स्कूल अकाउंट व्हेन सन इज एज 18 और अब 18 से ज़्यादा है, वैसे तो 18 से कम ज़्यादा आपको नहीं दिया जाता, लेकिन 18 से अगर ज़्यादा भी है तो उस कंडीशन में भी गार्जियन को पास दिया जा सकता है। इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव इन पोस्ट रिटायरमेंट पासेज टू रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट। डिपेंडेंट को अगर मान लो पीआरसी अगर दिया जाता है, पोस्ट रिटायरमेंट पास लिया जाता है, कम्प्लीमेंट्री पास लिया है रिटायर्ड एम्प्लॉय में, तो वो अपने डिपेंडेंट को इंक्लूड कराने के लिए चेंज सकते पावर है। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन इन पोस्ट रिटायर्ड पासेज रिटायर्ड क्लास 4 रेलवे सर्वेंट, अगर क्लास 4 का रेलवे सर्वेंट है तो उसको पोस्ट रिटायरमेंट पासेज में चिल्ड्रन का नाम इंक्लूड करा सकता है अगर डीएम से है। इशू ऑफ पासेज बाय अ लॉन्गर रूट, अगर लंबे रूट का पास कोई लेना चाहता है तो उसमें पास डीएम सर की परमिशन से वो पास ले सकता है। इसमें 11 नंबर देखते हैं कि इनकरेक्ट इशू ऑफ पास बाय पास असाइन अथॉरिटी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months इन केस ऑफ सिंगल जर्नी और 4 months इन केस ऑफ रिटर्न जर्नी एंड इट इज़ यूज बाय रेलवे सर्वेंट और हिज फैमिली आफ्टर द पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी। जो अवेलेबिलिटी के बाद अगर वो जर्नी के बाद में अगर वो यूज़ करता है तो उसके बाद में उसको डीएम सर को पावर है इसके बारे में कि वो रिटर्न जर्नी को डेट को एक्सटेंड कर सकता है। ये करेक्ट इशू ऑफ पास बाय पास इशूइंग अथॉरिटी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, 3 महीने से ज़्यादा नहीं है ना, एंड 4 months इन केस ऑफ रिटर्न जर्नी, 4 महीने से ज़्यादा नहीं है तो यूज रेलवे सर्वेंट फैमिली आफ्टर पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी। तो ये कुछ पावर्स हैं डीएम सर के लिए, इनका लाइक ये कुछ अलग टाइप कंडीशन है, जनरली इस यूज में आती नहीं है। तो द इरेगुलरिटी मेंशन इन आइटम नंबर 12 वो मे बी कंडोन बाय डिबिटिंग एन एक्स्ट्रा पास टू द रेलवे सर्वेंट अकाउंट से एक्स्ट्रा पास लेकर उसको इशू किया जा सकता है, कंडेम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी मेरी पास के बारे में, कुछ चीज़ें इसमें मैंने इंक्लूड की है। अब ये तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ और चीज़ें जो कि नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या रहेगा पार्ट 2 में उसके। तो पार्ट 2 में रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ पासेज, जो जितने टाइप के पास मिलते हैं उन सभी पासेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। स्कूल पास, पोस्ट रिटायरमेंट, कम्प्लीमेंट्री पास, फारसी, सारे 7 टाइप के पासेज के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मान लो कोई पास हो जाता है, मिसयूज होता है, फ्रॉडलेंट होता है पास पीटीओ में, तो उसके क्या कंडीशन हैं उसमें, और इशू ऑफ पास एंड पीटीओ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन में उसको पास पीटीओ मिलते हैं नहीं मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और परमिटेड टू इंक्लूड विडो पास में किसको इंक्लूड किया जा सकता है मेंबर्स को, इन सभी विषय को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस तरह बने रहिए मेरे साथ, और इसी तरह अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं और कुछ अपनी क्यूरीज, अपनी कमेंट्स भेजते हैं तो उससे मुझे भी कोई चीज़ जो मुझे नहीं पता रहती, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो उसके लिए मैं जब सर्कुलर देखता हूँ या पढ़ता हूँ तो उससे मेरा ही नॉलेज इंक्रीज़ होता है। तो कुछ अगर आपको कोई डाउट या कमेंट कुछ रहता है तो आप उसको ज़रूर हाईलाइट करिए। और साथ ही साथ अगर मान लो मैं किसी चीज़ को समझने या समझाने में कोई चीज़ को सही से नहीं कर पाया हो और उसका मीनिंग कुछ अलग निकल जा रहा हो तो उस कंडीशन में आप मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर मैं कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ और उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाया हूँ और अगर आप उस चीज़ को करते हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और जिन लोगों ने ये वीडियो को बड़े ध्यान से देखा और देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं उससे एक बार थैंक यू करना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और दूसरे लोगों के साथ में ग्रुप डिस्कशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।